सर। हाँ, सिलेंडर मिल गया था ना आपको? सर सिलेंडर तो मिल गया था, लेकिन वो कौन लड़का था जिसको आप भेजे थे सिलेंडर लेके? परिचित है? क्यों, क्या हुआ? पक्का अच्छे से जानते हैं उसको? हाँ हाँ बिल्कुल। ये वही था जो हमको रास्ता में परेशान करता है। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोनो गलतफहमी हुआ है आपको। सर कोई गलतफहमी नहीं हुआ है हमको, हम अच्छे से जानते हैं उसको, उसका शकल भूल नहीं सकते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि वो अपने कंधे पर सिलेंडर रख के आया और आपके सामने उतारा है? नहीं सर, सामने तो नहीं उतारा है, लेकिन घंटी बजा और हम दरवाजा खोले तो सिलेंडर वहीं पड़ा हुआ था और वो आदमी 2 कदम पे खड़ा था, अजीब तरीके से घूर रहा था हमको। ये भी तो हो सकता है कि सोनू सिलेंडर रख के चला गया हो और ये लड़का कोई दूसरा हो तो सकता है सर, लेकिन ऐसे कोई दूसरा आदमी कैसे आ गया यहाँ पे? अच्छा आप चिंता मत कीजिए और घबराइए तो बिल्कुल नहीं, हम पता लगाते हैं। बउआ खाना खा लिया? हाँ खा लिया, सुला दिए। हेलो। हर हर महादेव पम जी। अरे आपके केस का तारीख पड़ा है कल, 11 बजे तक आ जाइएगा। तो सुबह आना है और आप आज रात को बता रहे हैं? अरे ये आप ही का केस थोड़ी है, अदालत भरी पड़ी है तलाक के केस से। वक्त नहीं रह पाया, अभी वक्त है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, और अपने पत्नी जी को भी मैसेज दे दीजिएगा कि वो भी समय से आ जाए। ठीक है। कल कोर्ट में डेट है, 11 बजे दिन में आ जाना। हमको माफ कर देना बेटा। जो तुझ में नहीं हम, मुझ में नहीं तुम, फिर क्या जिंदगी, फिर क्या हम तुम। जो तुझ में हमको छोड़ के क्या चली गई थी? हम नहीं थे, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम तो आपके कलेजा में रहते हैं और यही मूंग धरेंगे 7 जन्म तक। फिर क्या हम तुम।
जाएंगे हम, अच्छा नहीं। काबिल तुम्हारे बहुत है सारे, मगर हम सा कोई दीवाना नहीं। बिट्टू, सो जा बिट्टू। बेटा देखो बाहर आंधी है ना, सो जाओ। बिट्टू, आज टिफिन में ना ब्रेड जाम दिए हैं, खा लेना। पराठा नहीं बना पाए। लेकिन पराठा क्यों नहीं बनाए मम्मी? बेटा हमको कहीं जाना था, इसके लिए नहीं बनाए। कहाँ जाना है मम्मी? एक जरूरी काम है बेटा। कब आऊंगी मम्मी? जल्दी आ जाएंगे। पापा मम्मी आज मुझे स्कूल से लेने आना। हमारे दोस्त के मम्मी पापा दोनों आते हैं, आज दोनों कभी नहीं आते। बिट्टू देर हो रहा है ना, जाओ स्कूल। बाय मम्मी, बाय मम्मी। पापा मम्मी ने आज बाय नहीं बोला। कहाँ गया था? कब से हम ढूंढ रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, बउआ के स्कूल छोड़ने आए थे। हम बाराती जाने के लिए कब से तैयार हैं, और दुल्हन अभी तैयार नहीं हुई है। आज इम्तिहान का दिन है पम, अपने इरादे पर अटल रहना, डरना मत। जज साहब से साफ साफ कह देना तुमको इससे हर हाल में तलाक चाहिए। अरे तू तो बहादुर लड़का है, हम लोग पगड़ी के लिए सर कटा देते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है पम। हम देवी मैया से खस्सी के लिए भाड़ा भखे हैं। इस बार का तो तलाक हुई के रहेगा, चिंता मत करना। हम कोर्ट के बाहर खड़ा रहेगा। जल्दी से तैयार होके आओ। आओ सर, वो आज कोर्ट का तारीख है, हमको आते आते बहुत शाम हो जाएगा। अगर बिट्टू को आप स्कूल से ले आएंगे और अपने पास थोड़ी देर रख लेंगे तो अच्छा होगा सर। लेकिन बिट्टू के स्कूल से लौटने का वक्त और मेरे ऑफिस से घर आने का वक्त तो अलग अलग है। खैर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, एडजस्ट कर लीजिएगा एक दिन। लेकिन पम्मी जी, हमको बिट्टू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। काहे सर? अरे उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी दुनिया लूटने वाली है। तो हम क्या करें सर? आप क्या चाहते हैं? हम अपना स्वाभिमान को मार के उस आदमी के साथ नहीं रह सकते। अरे तो खेलते रहिए स्वाभिमान स्वाभिमान। ये स्वाभिमान नहीं, अभिमान है, अभिमान। इस अभिमान में एक बच्चे की जान ले रही हैं आप। खैर हम क्या कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो कीजिए। लेकिन एक बात है, आप फिर से एक बार विचार कर सकती हैं। सर हमको फिर से विचार करने का कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सब सोच लिए। सर हमको लेट हो रहा है,
हमको तैयार होना है, बस आप बिट्टू का ख्याल रख लीजिएगा। चलो फिर से बने अजनबी, नए रिश्तों को फिर से सलाम लिखे। चलो फिर से बने अजनबी, नए रिश्तों को फिर से सलाम लिखे। किस्मत की सारी काली लकीरें मिटा के नया अंजाम लिखे। जो तुझ में नहीं हम, मुझ में नहीं तू, फिर क्या जिंदगी, फिर क्या हम तुम। हाँ गुड़िया दीदी बोलिए। क्या सुन रहे हैं? आज कोर्ट में जा रही हो? आज तलाक हो जाएगा तुम लोग का? हाँ दीदी। ए पम्मी ऐसा मत करो ना, एक बार फिर से सोचो। तुम लोग का कितना हंसता खेलता परिवार है, एक बार फिर से अपने लिए नहीं तो बिट्टू के लिए तो सोचो। दीदी अब कुछ नहीं हो सकता है, तलाक तो होके रहेगा। पता नहीं किसका नजर लग गया है तुम लोग पे, इतना हंसता खेलता परिवार मुरझा गया है। लगता है हमारी ही नजर लग गई तुम दोनों को। हमारा तो रिश्ता पहले ही से खराब था, इसका काला साया तुम पे भी पड़ गया। हे पम्मी, हमको दिल्ली से आना ही नहीं चाहिए था, ना हम आते ना ये सब होता। दीदी आप ऐसा काहे बोल रही हैं? आपका कोनो दोस्त नहीं है। अब हमारा किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा दीदी अभी हमको जाना है, बाद में बात करते हैं आपसे। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि इन लोग का तलाक ना हो। पम जी को फोन करते हैं। हाँ भाभी। मत जाइए ना पम जी, अरे बात को समझिए। मत लीजिए तलाक, 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। देखिए हम आपसे बड़े हैं ना, फिर भी आपका हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, मत कीजिए बर्बाद। भाभी हम दोनों का एक दूसरे से मन फट गया है, तो ऐसे में साथ रहने का क्या मतलब? अरे मन तो हमारा भी आपके भैया से नहीं जुड़ा है, तो क्या हम लोग अलग हो गए? वो क्या है ना भाभी कि आप दोनों लोग साथ रहना चाहते हैं, तो चलते साथ में हैं, मगर हम दोनों दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है भाभी, हम फोन रख रहे हैं, बाद बात करेंगे। हेलो पम जी। पहले आप बताइए, आप क्यों तलाक लेना चाहती हैं?
कि हम पर शक करते हैं, गलत लांछन लगाते हैं, इतना आलबल बोले जिससे हमारे दिल को चोट पहुंचाए, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए। मैडम, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान पे हमला नहीं सह सकते। एक बार शक किए कि हमेशा शक करते हैं। एक बार मतलब शक करने का आदत नहीं है। किसी खास परिस्थिति में इन्होंने शक किया आप पे? जी। बच्चे हैं? जी, हमारा एक 6 साल का बेटा है। ये आपको मारते पीटते भी हैं? मारते तो नहीं है, बस एक बार हाथ उठाए थे बस। नशा वगैरह करते हैं? नहीं। बाहर किसी औरत के साथ इनका कोई चक्कर है? जुआ खेलते हैं? कोई ऐब है इनमें? मतलब कोई ऐब नहीं है ना इनमें? एक ही बार आपसे झगड़ा किए, आपसे लड़ाई किए, आपका दिल तोड़ दिए, तो आप तलाक ले लीजिएगा इनसे। ऐसा नहीं है मैडम, जब भी झगड़ा करते हैं ना, एगो कागज बना के ले आते हैं कि तलाक दे दो। ये तीसरा बार है जब कागज बना के लाए हैं, और हम भी ठान लिए मैडम, इस बार तो तलाक दे के ही रहेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, आप तलाक लेना क्यों चाहते हैं? ये नौकरी करती है, इसको नौकरी करने का घमंड है, हमको कौड़ी के बराबर भी नहीं समझती है, खाली अपना मनमानी करती रहती है, गैर मर्द को घर पे बुलाती रहती है। कौन सा मर्द? हाँ, कैसा मर्द? मैडम पहले पूछिए, जिस मर्द का बात कर रहे हैं यही लेकर आए थे, एजुकेशन लोन दिला दो। हम तो मना कर दिए थे, तो हाथ जोड़ने लगे कि फूफा जी की बेटी का ना शादी होने वाला इस लड़का से, तो दिला दो लोन। हम भी सोचे कि चलो अपने घर में लड़का आने वाला है तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते हैं इसके बारे में, इसलिए उसके पीछे पड़े थे। इसी बीच हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम रोड पे पड़े हुए थे खून में लथपथ, तो बेचारा हमको अस्पताल छोड़ दिया, और उसी लिए घर आता था कभी कभी हालचाल पूछने, और इतने में इनका मर्द वाला ईगो हट हो गया। आप ही बताइए, अगर कोई लड़का औरत का हालचाल पूछ लिया तो इसमें क्या गलत है? लेकिन नहीं, क्या लगता है आपको, इनका चरित्र खराब है? इनका बाहर किसी से चक्कर चल रहा है? पहले हमको ऐसा कुछ लगता था। उस टाइम लगा था ना, अब तो नहीं लगता है? अब नहीं लगता है। फिर तलाक लेना क्यों चाहते हैं? हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। ये ट्रक के पहिया है और हम साइकिल के पहिया है, हम दोनों गाड़ी में कैसे फिट हो सकते हैं? ठीक है, हम आप दोनों का बात सुन लिए, समझ लिए। अब हम आप दोनों को 10 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो कहेंगे हम फैसला सुना देंगे। ठीक है? काका बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था सारा मेरा ही दोष है, आपका कुछ नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुम्हारे आँख से तुम्हारे लिए प्यार बरसता है। प्यार बरसने लायक कुछ छोड़े हैं? तब तो भी ऊपर में नहीं रही, जो पहले सबका गुण देखती थी, हैं? अब तुम तो सुंदरता देखती है, तुमको लगता है ये मोटा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इस चलते हम तुमको अब सुंदर नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। आप भी उपम नहीं रहे, जो अंदर से भोला था, समझे? गोबर भर गया है दिमाग में, कुछ अलबल बस बोलते रहना है। ठीक है, जब दूसरे में खोज रहे नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। वही ले आए हैं, ज्यादा हीरो मत बनिए यहाँ पे बैठ के। हाँ, तो हम भी देख ही रहे हैं। सोच विचार कर लिए आप दोनों अच्छे से? क्या चाहते हैं अब आप दोनों, बताइए।
तलाक। तो हमको भी चाहिए तलाक। ठीक है। देखिए, हमको लगता है कि आप लोगों के पास कोई सॉलिड कारण नहीं है तलाक का, बस गुस्से में ये सब कर रहे हैं। आप लोगों को और सोचने की जरूरत है। आप लोग 3 महीने साथ रहिए, अगर उसके बाद भी आप लोगों का रिश्ता नहीं सुधरता है तो हम तलाकनामे पे मोहर लगा देंगे।